नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। देश की राजनीति में इन दिनों वोटर लिस्ट छाई हुई है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने के अलग अलग हथकंडे अपना रही है। बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के माध्यम से कांग्रेसी एक मंच पर नजर आए। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैच, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि विजय शर्मा ने मान लिया है कि निर्वाचन आयोग के जरिए वोट चोरी होती है। जब डिप्टी सीएम खुद मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो ये किसकी नाकामी है। विजय शर्मा ने कबूल किया है कि वोट चोरी का काम निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जिन 20 लोगों का नाम ले रहे हैं उन्हें लेकर एफिडेविट देंगे। दूसरी ओर रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने खुद दो जगह नाम जुड़वाए हैं। 75 साल के रियाज हुसैन का नाम कवर्धा और रायपुर दोनों जगह पर है। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है। रमेश कुट्टी के पास केरल का पासपोर्ट है, लेकिन नाम रायपुर और कवर्धा में जुड़ा है। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी को वोट चोर कह रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को वोट चोर कह रही है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं राजनेताओं का क्या कुछ कहना है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही, वो इस बात से स्पष्ट हो गया कि वोट चोरी तो होता है। जिस प्रकार से कवर्धा का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया, आज सैकड़ों उदाहरण पूरे देश में निकल कर आ रहे हैं। और आज इस बात को विजय शर्मा जी ने भी कबूल कर लिया कि वोट चोरी का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता एफिडेविट देंगे जिन 20 लोगों का नाम वो कह रहे हैं? जिस बात को राहुल गांधी जी दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े प्रेजेंटेशन में महाराष्ट्र और कर्नाटक का उदाहरण दिया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हमने दो विधायकों का, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में है, दोनों का पूरे परिवार के साथ अलग अलग विधानसभा में इपिक नंबर निकाल कर यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग मिली भगत करके वोट चोरी करने का काम करते हैं और अपनी सरकारों को प्रदेश और देश में बना रहे हैं। आज की डेट में रायपुर 48 यानी कि रायपुर ग्रामीण में 195 नंबर बूथ पर 995 नंबर मतदाता संख्या पर WIQ 3104585 इस इपिक नंबर से वो क्या है, मतदाता है। अभी ये तो मैं एक गलती आपको बताया कि 35 की उम्र में कहा कि मेरा पहला वोट है, और दूसरी गलती मैंने आपसे कही कि उन्होंने ये कहा कि मेरा जन्म स्थान कवर्धा है, जबकि पासपोर्ट में उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि उनका जन्म स्थान केरल है। और उसके बाद आपसे अगला मैं ये कहना चाहता हूं, केरल में त्रिशूर में है, वो भी लिखा हुआ है उसमें। आपसे मैं और अगला ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ रायपुर में एक और स्थान पर उनका नाम दर्ज। मेरी बात समझ रहे हैं आप? रमेश कुट्टी जी का 48, मतलब इसी विधानसभा में रायपुर ग्रामीण में 202 नंबर बूथ पर 800 नंबर मतदाता क्रमांक पर एपिक नंबर है WYK 112074। ये पहले ही दर्ज है उनका, और ये पहले ही दर्ज है, दूसरी बार फिर दर्ज हुआ है। अर्थात आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इनके दो रायपुर ग्रामीण 48 नंबर के विधानसभा क्षेत्र में इनके दो स्थानों पर इनके नाम है। पहला बूथ क्रमांक 195 और दूसरा बूथ क्रमांक 202। यह है, एक कवर्धा में वोट डाला है भाई, कवर्धा में जो काला पीला करना है वो करके आ गए, और यहां पर भी इनका नाम अभी है। और ये सारा सब कुछ झूठ और फरेब है, ये वोट चोरी है भाई। ये मोहम्मद अकबर जी के इशारे पर हुआ है। इनको बताना चाहिए राहुल गांधी जी को कि ये कैसे हो रहा है, और इसी को ठीक करने को SIR कहते हैं। मेरी बात आप ध्यान करेंगे, इसी को ठीक करने को SIR कहते हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आलोक सोनी है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आशीष यादव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आलोक सोनी जी आपसे ही करेंगे। बीजेपी के पास वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोकने और सुधारने का कोई ठोस तरीका है क्या? तो मुझे आपके सभी दर्शकों को, आपको साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जो है ये चुनाव आयोग को देखना है कि किस तरह से जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसे ठीक किया जा सके। और यही प्रयास बिहार इलेक्शन में जब शुरू हुआ, उस वक्त जो है राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया कि बिहार में जो है वो
वोटर लिस्ट को कम कर रहे हैं, वोटर्स को काट रहे हैं, मतदान देने के अधिकार को हटा रहे हैं, और आज वही राहुल गांधी वोट चोरी का भी आरोप लगाते हैं। देखिए, इतिहास में यदि आप जाएंगे तो दो ऐसे क्षण आए हैं जो पूरी तरह से सर्वविदित है कि कैसे वोट चोरी हुई थी। में पहला क्षण है 1946 कांग्रेस का जब इलेक्शन हुआ, तब 15 वोट जो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आने थे, जिसमें से 13 मत जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए गए हुए थे, जिनमें से 15 में से 3 लोगों ने मतदान ही नहीं किया था। उसके बावजूद नेहरू जी को राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वहां पहली वोट चोरी हुई थी जो नेहरू गांधी खानदान ने की थी। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, 1975 में जब हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 1971 के चुनाव में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी ने शासकीय प्रणाली का, शासन का दुरुपयोग करते हुए चुनाव को जीता है, और उनके जो लेकिन आलोक जी, आज आरोप आप पर लग रहा है, बीजेपी पर लग रहा है कि वोट चोरी आप कर रहा है। कांग्रेस लगातार देश भर में अभियान चला रही है, आज छत्तीसगढ़ में भी महारैली की है। तो जो मेंबरशिप है उनकी वो रद्द की गई, उसके बाद परिणति में उन्होंने क्या क्या संविधान की करी हत्या और लगा दिया पूरे देश पे आपातकाल। तो जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे इतिहास में अपने यही काम किया है, वोट चोरी किया है, जनता को बरगलाया है, इलेक्शन में गड़बड़ियां करी है, उनसे आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरों को भी संदेह के नजरिए से देखते हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उस समय जो शासन था वो कांग्रेस का था। तो कांग्रेस ने क्या काला पीला किया है वो कांग्रेस को पता होना चाहिए, मैं समझता हूं। और यदि वो इलेक्शन जो है शासन में अपना रहते हुए आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की गई है और चुनाव में वोट चोरी के माध्यम से जो है वो चुनाव जीता गया है, तो कांग्रेस को पहले तो अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, अपने इतिहास को देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से जो उनके ऊपर जो आरोप, नहीं कर रहा हूँ, ये जो सिद्ध हुए वो बातें मैंने बताई है, जो सिद्ध हो चुकी, आपातकाल क्यों लगा था, 46 में नेहरू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बने। तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। जो बात आज वो जनता के समक्ष लेके जा रही है, जनता इस प्रोपेगेंडा में नहीं आने वाली है। आलोक जी, क्या कहना चाह रहा है? जो वोट चोरी हो रही कांग्रेस ने करवाई है, कांग्रेस वोट चोरी कर रही है, कांग्रेस ने वोट चोरी करवाने का काम किया है। देखिए, मैं इतिहास में जो सिद्ध हो चुका है, जो प्रूफ हो चुका है, उसको मैं बिल्कुल कहूंगा कि कांग्रेस ने किया है, और ये पूरी देश की जनता इस बात को ठीक है। अगर कांग्रेस ने उस वक्त किया था तो अब तो सरकार आपकी है। और एक बात, आज जो वोट चोरी की बात की जा रही है, और आज आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाया, आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति कवर्धा से भी वोटर लिस्ट में नाम रखता है, वो रायपुर के वोटर लिस्ट में नाम है, और ये संभव है कि शायद कि केरला में भी वो वोटर लिस्ट में नाम रखता हो। उसमें भी सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के शासनकाल की बात की जा रही है। तो ठीक है आलोक सोनी जी, अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, अब तो बीजेपी की सरकार है, अब नाम हटवा दीजिए, अधिकारियों को सतर्कता बरतने दीजिए। कैसे 3-3 जगह 4-4 जगह नाम जोड़े जा रहे हैं। चलिए, आशीष यादव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आशीष जी, वोट चोरी का आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, महारैली कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के 2-2 3-3 जगह नाम होते हैं। डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे होते हैं। देखिए आदरणीय अरुण जी, बात कुछ ऐसी है कि मैं आलोक जी की बात सुन रहा था। आलोक जी की बात में बहुत विडंबना मुझे नजर आई। एक तो ये जैसे ही इनसे पूछा गया कि भैया आपकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि भैया सरकारें नहीं करती हैं वोटर लिस्ट का काम, ये काम चुनाव आयोग का है। लेकिन जब विजय शर्मा जी आते हैं सबके सामने तो वो आरोप फिर कांग्रेस पर लगाते हैं, ना कि चुनाव आयोग पर। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आज विजय शर्मा जी ने, डिप्टी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने, भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हुए सारे आरोपों को सिद्ध कर दिया है। आज उन्होंने इस बात को मान लिया है कि वोटर लिस्ट पे गड़बड़ियां हैं, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर सामने आता है। और इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं कि अरे 2-3 नाम तो हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते हैं? जिसका कोई हाउस नंबर नहीं है उसका हाउस नंबर 0 होता है। 80 लोग एक घर में रजिस्टर्ड है वोटर लिस्ट तो पर। वो नाम कांग्रेस के नेताओं को ही निकलेंगे। आशीष यादव जी, अगर 2-2 जगह 3-3 जगह नाम जुड़े हुए निकल रहे हैं तो कांग्रेस नेताओं के ही नाम निकलेंगे। सर मुझे ये बताइए
कि कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, राजद का नेता हो, एक वोटर एक देश का एक वोटर है और एक वोट देने के लिए ही बाध्य है। ये हमारा देश का कानून कहता है। क्यों नहीं चुनाव आयोग सुधारता है इस लिस्ट को? आप कह रहे हैं एसआईआर करा रहे थे, कोई एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा है साहब। एसआईआर के समय और एसआईआर के प्रोसीजर पर विरोध कर रहे हैं। 65 लाख नाम काटे जाते हैं और चुनाव आयोग कहता है कि हम नाम नहीं बताएंगे कि किनके नाम काटे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद वो नाम बताए जाते हैं और ऐसे लोगों को जो जिंदा है उन्हें मृत घोषित कर उनका नाम काट दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के बीएलए सो रहे थे क्या कि जिन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, कोई दावा नहीं किया, 65 के 65 लाख नाम कट जाने दिए? एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी आगे आकर ये नहीं कहा कि गलत नाम काटे जा रहे हैं। फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में वो जो मृत लोग थे वो जीवित होकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हाँ मैं जीवित हूं? कितना संवेदनशील मामला है। और उसके बाद जो है आज जो विजय शर्मा जी ने कहा वो ये सिद्ध करते हैं कि भैया वोटर लिस्ट पे गड़बड़ियां हुई हैं। आपसे हम क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि इनको सुधारिए। अगर राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांगता है, शपथ पत्र मांगता है और उनको नोटिस देता है, और इन्हीं के नेता अनुराग सिंह ठाकुर करते हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दोहरा व्यवहार चुनाव आयोग का बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ दिखलाता है। इसी पर आरोप लगाए 1 लाख वोटों का जो फर्जी वोट निकले हैं उस विधानसभा में, उसका जवाब देना चुनाव आयोग। उस पर जो है त्रुटि है तो उसको सुधारे। हम भी समझते हैं कि त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन त्रुटियां सुधारने के बजाय भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं बनना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को। जी बिल्कुल। रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुद्र अवस्थी जी, जिस तरीके से देखा जाए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन सच क्या है, हकीकत क्या है? देखिए अरुण जी, पहली चीज तो ये है कि जिस मतदाता सूची के आधार पर हमारी लोकतंत्र व्यवस्था का जो प्रमुख जो कार्यक्रम है, चुनाव है, उसको हम संपन्न कराते हैं, वो सूची जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। ये तो सबसे पहली बात है। और अगर देश में कहीं भी इसकी शुरुआत हुई है और उसकी शुद्धता के लिए पहल हो रही है तो ये सिलसिला तो स्वाभाविक हर जगह होना चाहिए। अब रहा सवाल इसका कि बिहार में क्या हो रहा है और कहाँ क्या गड़बड़ी होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अभी मेरा मुद्दा तो ये है कि जो छत्तीसगढ़ में जिसे लेकर हम यहाँ बैठे डिबेट कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो अभी कोई चुनाव होने वाले नहीं है और यहाँ भी अगर मतदाता जो सूची है उसका शुद्धिकरण होता है तो ये होना चाहिए, वो जरूरी है। अब रहा सवाल इसका कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का, तो ये तो सिलसिला तो शुरू से चलता आ रहा है कि अगर एक किसी के कार्यकाल में हुआ तो दूसरे जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो आरोप ये लगा देते हैं कि ये इनकी तरफ से हुआ है। लेकिन है तो आखिर वो सरकारी मशीनरी का सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से हम शुद्धिकरण करते हैं या किसी चीज का जो इंस्पेक्शन करते हैं या और उसकी छानबीन करते हैं, वो प्रक्रिया भी उतनी ही ईमानदारी से और सही तरीके से होनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से ये जो आयोजन किया गया, तो आज की तारीख में तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाना है। उस सिलसिले में उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी ये अपना ये कार्यक्रम किया और इस बहाने वो यहाँ पर अपनी पार्टी को सक्रिय करने के लिए आज जिस तरह से बिलासपुर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, सारे बड़े नेता इकट्ठे हुए, तो ये कांग्रेस को ज्यादा सक्रिय करने का इसमें मैं समझता हूँ इससे रिजल्ट ज्यादा मैं देख रहा हूँ। जहाँ तक इसकी वजह से जो मतदाता सूची में गड़बड़ियों के मुद्दे को लेकर जिस ढंग से उठाने की बात हुई है, उसका प्रभाव कितना होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। और जो इस बहाने एक चीज जरूर हुई है कि ये चर्चा हुई है और आज पहली बार एक सरकार के मंत्री की तरफ से ये बात आई कि यहाँ गड़बड़ियां हुई है, तो वो गड़बड़ियां आने वाले समय में ठीक की जानी चाहिए। ये पहल भी इसके साथ हो जाए तो बेहतर होगा। आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता। आलोक सोनी जी, अगर वोटर लिस्ट पर विवाद हो रहा है, उसमें गड़बड़ी है, आपके डिप्टी सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो निर्वाचन आयोग से बातचीत करिए, वहां बात रखिए, क्योंकि आरोप आप पर लग रहा है, बीजेपी पर लग रहा है वोट चोरी का। देखिए, वोटर लिस्ट में जिस विवाद की बात हो रही है और जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने सबके सामने जाहिर किया है वो कांग्रेस का नेता है, और एक कांग्रेस का नेता जिसका 3 जगह नाम हो, ये क्या दर्शाता है? ये इसकी मनोदशा दर्शाता है, ये उनका इंटेंशन दर्शाता है, वो क्या करना चाहते हैं और कैसे वो हर चुनाव में अलग अलग तरीके से
वोट करना चाहते हैं, अलग अलग जगहों पे वोट करना चाहते हैं, इस मनोभाव और इस इच्छा को दिखाता है कि आप जानबूझकर उस गलत काम को अंजाम दे रहे हैं जिसकी आपको जानकारी है कि ये गलत है। और आप चुनाव आयोग में देखिए, गलती त्रुटियां हुई होगी, हो सकता है चुनाव आयोग, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं रायपुर शहर में अपना नाम को ऐड किया, उस समय जो मेरा नेटिव प्लेस था वहां पर भी मेरा नाम एडेड था और यहाँ पे भी, लेकिन मैं वोट करने के लिए केवल यहाँ पर आया और कुछ समय बाद वहां से ऑटोमेटिकली मेरा नाम जो है वो हट गया। लेकिन बार बार यदि आप अपने नाम को तीनों जगह चारों जगह ऐड करा रहे हैं और आप अपना नेटिव प्लेस जो है वो अपने पासपोर्ट में कहीं और का बताते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके इंटेंशन सही नहीं है, आपका जो करना चाह रहे हैं वो सही नहीं है। तो यही दर्शा रहा है कि कांग्रेस की कथनी करनी में कितना फर्क है। और कांग्रेस आज किस कांग्रेस की बात हो रही है? आज बटी हुई है, मृत पाए हैं। आज यहाँ पर में भूपेश बघेल जी अपना राग अलाप रहे हैं, दीपक बैद जी अपना राग अलाप रहे हैं, टीएस बाबा अलग और उनके जो नेता प्रतिपक्ष है वो अलग। इन सभी को एकजुटता दिखाने के लिए केवल और केवल एकजुटता दिखाने आलोक के लिए जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता तीन जगह नाम जुड़वा रहे हैं, तीन जगह वोट कर रहा है। अगर आपको जानकारी है, बीजेपी को पहले से जानकारी है, तो बीजेपी शिकायत क्यों नहीं करती है, नाम क्यों नहीं हटवाती है? अगर त्रुटि हुई भी है प्रशासनिक अधिकारियों से तो उसको आवेदन देना चाहिए, उसकी शिकायत करना चाहिए, नाम हटवाना चाहिए। देखिए, क्योंकि बात आज खुली है, बात निकली है, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई होगी और उसके बाद ये जो जानकारी है मैं समझता हूँ आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने प्रेस संवाददाता के माध्यम से सभी को दी है। लेकिन जहां तक ये इसको करेक्शन की बात है, जो इनिशिएटिव केंद्र सरकार ने उठाया या चुनाव आयोग ने उठाया है, मैं कहता हूँ सभी पार्टियों का, सभी विपक्षी दलों का, सभी दलों का इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आप समझिए, ऐसे लोग जो अपने आप को इस देश का मतदाता बताते हैं और इस देश के मतदाता के रूप में सम्मिलित होकर के ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं जो वाकई में उनके आने वाले भविष्य को रचेगा, उनके भविष्य को आगे लेकर के जाएगा, उस जनता की आवाज बनेगा। और यदि उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो ये कितना गलत है, ये देश के लिए भी गलत है, देश के भविष्य और देश की जनता के लिए भी गलत है। तो मैं समझता हूँ अगर वोटर लिस्ट का जो करेक्शन हो रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, उसके लिए सभी दलों को इस तरह के प्रोपेगेंडा और केवल बातों करने से या इस तरह की रैली आयोजित करने से कांग्रेस जो है वो किसी बात को साबित नहीं कर सकती। और जिस राहुल गांधी की ये बात कर रहे हैं, जिस डेटा पे उन्होंने इतना बड़ा प्रेजेंटेशन रखा था, उस डेटा को बनाने वाले लोगों ने माफी मांग ली है। उस डेटा को बनाने वाले लोगों ने ये तक कह दिया कि हमसे जो है डेटा को कैलकुलेट करने में गलती हुई है और उसी के बेस पे आज राहुल गांधी इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हम एफिडेविट नहीं देंगे। जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आशीष यादव जी, आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, जिस तरीके से देखा जाए आप वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है? कांग्रेस के पास जो प्रूफ है, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास जो लिस्ट गई, जिन लोगों ने लिस्ट बनाई वो माफी मांग रहे हैं और आप रैली कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए, मैंने तो किसी को माफी मांगते हुए नहीं देखी। और जैसे मेरे अरुण से मेरे भाई हैं आलोक सोनी जी का 2 जगह नाम जुड़ गया था, ऑटोमेटिकली एक जगह से नाम कट गया। यही प्रोसेस होता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम एक नई जगह जुड़ता है तो पुरानी लिस्ट से वो नाम स्वतः ही कट जाना चाहिए। यही चुनाव आयोग का काम है। यही चुनाव आयोग के काम को चुनाव आयोग को करने के लिए कहा जा रहा है। मेरे बीच में आलोक सोनी जी ना बोले, मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ कि आज आलोक सोनी जी जो है सारी बात आज पूरे देश को ये पता है कि उन्होंने माफी मांगी थी, हमसे कैलकुलेशन की गलती हुई है। चुनाव आयोग पर जो सवाल क्यों उठता है, इसलिए उठता है कि 45 दिन में डेटा, सीसीटीवी कैमरा का डेटा है, उसे नष्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई है? आप ये बताइए, डिजिटल क्यों नहीं दे पा रहे हैं वोटर लिस्ट? डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं कर सकते, 2023 में क्यों कानून बनाया गया कि जो चुनाव आयोग को एक तरह से बचाने की कोशिश है, प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ लग रहा है? ये सारी बातें इस बात को जो है दर्शाती है कि कहीं ना कहीं गठजोड़ तो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग के साथ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहा जाए जवाब चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग को कुछ कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर जवाब देने आ जाते हैं। अरे भैया, वो संवैधानिक संस्था है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। वो काम नहीं कर रहे तो आप भी हमारे साथ आइए और मिलकर आवाज उठाइए कि चुनाव आयोग अपनी त्रुटियों को ठीक करे। इसके बजाय जो है आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए जो है आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़।
अच्छा, वोट चोरी के अगर आरोप लग रहे हैं आशीष जी, तो कई आपकी पार्टी में कई विधायक बने, सांसद बने हैं, तो वहां वोट चोरी क्यों नहीं हो पाई? क्या कुछ ही जगहों पर वोट चोरी हुई? देखिए ऐसा है कि विधानसभा में कितने स्मार्टली इन्होंने वोट चोरी करी थी। देखिए जो एक लोकसभा क्षेत्र था उसमें एक विधानसभा में इन्होंने 1 लाख वोटर बढ़ा लिए। बाकी की जितनी विधानसभा सीटें थी वहां बीजेपी कांग्रेस जीतती है 30-30 हजार की मार्जिन से, और ये एक विधानसभा में खेल कर जाते हैं जहां इनके साम्राज्य बैठा हुआ है, और वहां वो 1 लाख वोट से जीतते हैं और आखिर में 30 हजार वोट से जो है लोकसभा की सीट लेकिन जीत जाते हैं। आशीष जी, अगर ऐसी कोई वोट 25 चोरी सीटों कर का- सकता है, किसी के हाथ में वोट चोरी करना है, तो पूरे प्रदेश में कर लेगा। पूरे प्रदेश में उसी के विधायक होंगे, कांग्रेस का विधायक ही नहीं बन पाएगा। सर इतना भी जो है देश में अंधा कानून तो नहीं चल रहा है ना। सारे अधिकारियों को तो मोदी जी और अमित शाह की अंधभक्ति पसंद नहीं है। जी। जहां पर जो है इनका जो है बाहुल्य है, जहां पर ये उस चीज में कामयाब हो पा रहे हैं वहां वो कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर छोड़िए ना कि वोट चोरी किसने करी, क्यों चुनाव आयोग जो है इसे त्रुटि को मान कर ठीक क्यों नहीं कर लेता है? क्यों राहुल गांधी को शपथ पत्र और अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र नहीं मिलता है? क्यों सीसीटीवी का फुटेज जो है 45 दिन में ही नष्ट हो जा रहा है? कौन सी प्राइवेसी इस पे चले जा रही है? 45 दिन तक प्राइवेसी नहीं है और उसके बाद 45 दिन बाद प्राइवेसी आ जाती है क्या? क्यों जो ऐसा हो रहा है कि डिजिटल नहीं आ रहा है वोटर लिस्ट? दे दीजिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्लाउड तो हमारे पास है ही इतना स्पेस, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल। रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, रोकना चाहूंगा आशीष जी आपको। रुद्र अवस्थी जी, जिस तरीके देखा जाए आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस भी लगा रही, बीजेपी भी लगा रही है, वोटर लिस्ट में त्रुटि है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, निर्वाचन आयोग को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए, या फिर ये दोनों सरकारें या कहें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और जनता के जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अरुण जी, मतलब आपने जो बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने पिछले बार एक बात कही थी कि जब ये चीज सामने आ रही है कि ये नाम है, तो उन नाम को फिर वहां पर उसकी छानबीन करके वो मतदाता सूची को ज्यादा जो शुद्ध करना चाहिए, उसमें गलत नाम है वो हटा दिए जाने चाहिए, सही नाम जोड़ दिए जाने चाहिए। ये तो जो भी अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी इसमें सरकार कौन सी पार्टी सरकार में है ये बात महत्वपूर्ण नहीं होती, सरकारी सिस्टम है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर तो वो उसे तो साफ सुथरे तरीके से और निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच और छानबीन करनी चाहिए कि आखिर ये कौन से नाम जुड़े हुए नामों की चर्चा आज के से छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही है, और इसमें सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है मेरी समझ में। सेलेक्टिव होके हम देखेंगे कि ये किस पार्टी के लोगों के नाम है क्या है, तो शायद हम उसे सही नहीं कर पाएंगे। सही करने के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि जो भी नाम अगर कहीं लगते हैं कि ये नाम गलत तरीके से जुड़े हैं वो सुधारे जा सकते हैं। और आपने जो बात कहा सही कि इस पे चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए कि वास्तविक में ये स्थिति ये है, क्योंकि हम जो देखते हैं कि बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो एक दूसरे से बेहतर अपने आप को बताने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है ये बताने के लिए तो चुनाव आयोग को ही सामने आना चाहिए, ये मुझे लगता है। जी बिल्कुल, समय का अभाव है। हमारे साथ आलोक सोनी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, आशीष यादव कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, रुद्र अवस्थी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, दूसरी ओर सरकार का दावा नाम दो जांच होगी, FIR होगी, लेकिन सवाल बना हुआ है क्या छत्तीसगढ़ में वोट ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा? सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन सवाल यही है क्या वाकई हो रही है वोट की चोरी या फिर जनता को असली मुद्दों से भटकाने का नतीजा है? फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।